क्या आप ये कन्फ्यूज़ है कि किस तरीके से मैं 2025 के अंदर ट्रेडिंग को स्टार्ट करूँ? मुझे क्या चीज़ें सीखनी है, कौन-सी बुक्स पढ़नी है, कैपिटल कहाँ से अरेंज करना है, किस तरीके से शुरू करना है और शुरू होने के बाद किस तरीके से मुझे कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्रो करना है। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपीएस एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एक कंप्लीट 2025 की ट्रेडिंग गाइड के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूँगा, किस तरीके से आप 2025 के अंदर ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, कौन-सी बुक्स पढ़नी है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना है, कैपिटल कहाँ से आपको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है और किस तरीके से जो आप प्रॉफिट्स कमाएँगे, उनको यूटिलाइज़ करके कंपाउंड भी करना है और कंटिन्यूअसली और एक सही रेट के साथ ग्रो भी करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमें किसी भी स्किल को सीखने से पहले उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है, अगर आपको 2025 के अंदर ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले जो आपका फ़ेज़ रहेगा, वो रहेगा आपका लर्निंग फ़ेज़। लर्निंग फ़ेज़। इस लर्निंग फ़ेज़ के अंदर आपको सबसे पहले, अगर इसको सब डिवाइड करूँ, तो बेसिक्स चीज़ें सीखनी है कि मार्केट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस किस तरीके से मूव करता है, बायर सेलर क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई क्या होती है, प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से होती है, चार्ट कैसे होते हैं, वगैरह-वगैरह। ये सारे आपके बेसिक्स में आ जाएँगे। बेसिक्स को कवर करने के बाद आपको सीखना है कि ट्रेडिंग करने के कितने तरीके हैं, जैसे कि टेक्निकल, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव। उसके बाद आपको इन तीनों के अंदर टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन को सीखना है। ठीक है? अब टेक्निकल एनालिसिस जो है, वो अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ कि टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन का ये मतलब होता है कि हम प्राइस के पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर को मिलाकर ये प्रोबेबिलिटी लगाते हैं फ्यूचर के अंदर प्राइस की डायरेक्शन में और किस पॉइंट के अंदर कहाँ जा सकता है। उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन कहते हैं। अब प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस जो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको मिनिमम तो सीखनी ही पड़ेंगी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसका अगर मैं सब टाइप निकालूँ, इसके अंदर सबसे पहले आपको बेसिक सीखना होगा कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन क्यों होता है, कैसे काम करता है, कहाँ से आया है, ठीक है? चार्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है। उसके बाद आपको सीखना होगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन। ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी होगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है, वो आपको सीखने होंगे सारे आपके चार्ट पैटर्न्स, जिसके अंदर आपको बस याद नहीं रखना है, बल्कि आपको पूरा देखना है कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे दिखता है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर वॉल्यूम का क्या रोल रहता है। ये सब चीज़ें आपको चार्ट पैटर्न के अंदर सीखनी होंगी। चार्ट पैटर्न के बाद आपको सीखना होगा आपके सारे कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अंदर आपको जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल, उनके पीछे की वर्किंग, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, उनकी वेरिएशन, नेगेटिव, सब कुछ आपको सीखना होगा। ठीक है? कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक को सीखने के बाद आपको 5th चीज़ सीखनी है, वो आपको सीखना है फिबोनाची। ठीक है? फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? फिबो कहाँ से आया है? फिबोनाची के सीक्वेंस नंबर्स क्या होते हैं? क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं? कोई एडिशनल लेवल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, फिबोनाची के बाद आपको सीखना होगा अ बिट ऑफ एसएमसी। ठीक है? एसएमसी। इसके अंदर जो है आपको पूरा एसएमसी नहीं सीखना है, लेकिन बेसिक एसएमसी, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, एफपीजी, वेक ऑफ साइकिल, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स तो पता होनी ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट में, तो आपको सीखने होंगे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स, ये वो मिनिमम चीज़ें हैं जो कि आपको एटलीस्ट सीखना ही पड़ेगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। इसके अलावा प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन ये आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। टेक्निकल के बाद आपको जो इस लेवल पे सीखना है, वो आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ठीक है? जो आपकी सेकंड मेन चैप्टर रहेगा लर्निंग का, वो आपका रहेगा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और साइकोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो वो हमारी डायरेक्शन में जाएगा, इसकी श्योर गारंटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ट्रेड के हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चांसेस है जाने के, वो रहते ही रहते हैं, और उस जाने के रिस्क को मैनेज करने के लिए और सही तरीके से हैंडल करने के लिए जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, उसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना लॉस देना है, कितनी ट्रेड्स देनी है दिन में अकॉर्डिंग टू योर एज। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जितना इम्पोर्टेंट टेक्निकल होता है, उतने ही बराबर वेटेज जो है ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भी रखते हैं। ठीक है? और साइकोलॉजी से, जैसे कि आप समझ रहे हो, आपने नाम भी सुना होगा इस बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर नहीं सुना है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो हम उस वक़्त किस तरीके से सोचते हैं और एक्शन करते हैं। सपोज़
ये कहना काफ़ी आसान होता है या पेपर ट्रेडिंग के अंदर कि आपको बाय करना और यहाँ पे टारगेट रखना और यहाँ पे स्टॉप लॉस करना। लेकिन जब हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है, तो बिगिनर जो है अक्सर क्या करते हैं काम, वो यहीं पे ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं, या लॉस जाना होता है तो बीच में ही पूरा लॉस जो पूरा रेस्पेक्ट नहीं करते हैं स्टॉप लॉस का, बल्कि ट्रेड को कट ही नहीं करते। तो ये जो इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी है, और मतलब इंसान को डर लगता है, फियर होता है, ग्रीड होती है, इन सबको किस तरीके से कंट्रोल करें, इसके लिए हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी होती है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है जो आपको मैं या कोई भी नहीं सिखा सकता है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही सीखना पड़ता है। लेकिन आगे जाके मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स रिकमेंड करूँगा जो कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हेल्प करेंगे बिल्ड करने में। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली, इसके अंदर मैंने बहुत सारी जो चीज़ें उनके ऊपर फ्री कोर्स बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने डिमांड सप्लाई ज़ोन के ऊपर बनाया है, कुछ कैंडलस्टिक्स के ऊपर बनाया है, कुछ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बनाया है। मैंने जो एसएमसी के अंदर आपका एक कोर्स बनाया हुआ है, मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बनाया है, मैंने बुक्स के ऊपर बनाया है। वो आपको जो है हमारी फ्री लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो जब आप ये 3 मेन जो पिलर्स हैं, वो लर्निंग के कंप्लीट करेंगे, इसी के पैरेलल में आपको क्या करने का, इसी के पैरेलल में आपको बुक्स पढ़नी है। ठीक है? इसी के पैरेलल में आपको बुक्स पढ़नी है। अब बुक्स के अंदर आपको 3 टाइप्स की जो है बुक्स पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है ओवरऑल फाइनेंस की बुक्स, लेकिन वो आपको कम ही पढ़नी है। जैसे मतलब जो बेसिक्स है, जैसे क्रेडिट पुअर, आपने इन सब के बारे में सुना भी होगा, वो बेसिक्स बुक है। उसके बाद जो सेकंड मेन आपको फोकस करना है ट्रेडिंग बुक्स के ऊपर। कौन-कौन सी है वो मैं आगे बात करूँगा। जो अच्छी-अच्छी ट्रेडिंग बुक्स है जिससे आपकी साइकोलॉजी और टेक्निकल सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा। और जो थर्ड है वो आपको फोकस करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स के ऊपर, जो कि आपको ओवरऑल आपके माइंडसेट को बनाने में हेल्प करे। मैंने जो कुछ टाइम पहले एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बेस्ट 15 बुक्स बताई थी। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो के लिए मैं आपको जो है कुछ बुक्स इन तीनों नीचे से सजेस्ट करना चाहूँगा। फाइनेंस के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये सब बुक्स पढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी के लिए ट्रेडिंग इन अ ज़ोन द डिसिप्लिन ट्रेडर। उसके बाद टेक्निकल के लिए आप पढ़ सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन जे मर्फी। उसके बाद साइकोलॉजी के बाद एक और बुक आप पढ़ सकते हैं रिच ट्रेडर पुअर ट्रेडर। एक और बुक है हाउ टू मेक लिविंग विद डे ट्रेडिंग, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी-सी भी आपके लिए एडवांस बुक रहेगी। और भी बहुत सारी ट्रेडिंग बुक जो आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे एक और बुक है द मार्केट विज़ार्ड, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी जितनी मैंने बुक्स बोली, आपको और भी कंटिन्यू जो है रिलेटेड ट्रेडिंग बुक्स पढ़नी है। उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं एटॉमिक हैबिट्स। मैं बेसिक्स की बात करूँ, जब स्टार्टिंग में जैसे आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो बुकिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो, और भी बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और आपको खुद भी अपने अंडर रिसर्च करनी होगी। तो आपको जितनी बुक्स पढ़नी है इसके लर्निंग के पैरेलल में, वो आपको पढ़नी है फाइनेंस से, ट्रेडिंग से और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से, ताकि ओवरऑल आपका जो माइंड है वो ट्रेड करने के लिए रेडी हो। उसके बाद जब आपने सब कुछ सीख लिया, आपने बुक्स ही पढ़ ली, अब आपको ट्रेड करना है, आपके पास प्रॉफिटेबल एज है अपना, अब आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स चाहेंगे। टूल्स क्या-क्या चाहेंगे आपको? एक तो आपके पास एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है? चार्टिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। और सेकंड चीज़, आपके पास कुछ और पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर, 2-3 हमारे पास और सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होने चाहिए। और आपके पास एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ऐप्स होनी चाहिए, ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। और स्टार्टिंग में जो आपका पेपर ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको ऐप चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, चार्ट आप लोग किस तरीके से फ्री के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 वेरिएशन देखने को मिलेंगी। चार्ट देखने के लिए सबसे पहले हम सब जानते हैं ट्रेडिंग व्यू को, जो कि फ्री चार्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सारी दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उसके अंदर प्राइस का डिले है। चाहे आप फिर वो स्टॉक मार्केट लो, क्रिप्टो लो या फॉरेक्स लो, उसके अंदर जो है आपको प्राइस के अंदर कुछ सेकंड्स का डिले देखने को मिलेगा, जिससे जो कैंडलस्टिक है वो भी गलत बनते हैं, जिससे जो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है बड़े टाइम फ्रेम पे वो भी गलत बनता है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक या छोटे बहुत एफपीजी या इन सब चीज़ों की वजह में काफ़ी बारीकी की हमें प्राइस मूवमेंट ज़रूरत होती है, वो आपका गलत हो सकता है ड्यू टू डिले। अब क्या करेंगे? अगर तो आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको जो है ट्रेडिंग व्यू दे सकता है ब्रोकर्स लाइक धन, ठीक है? धन आपको दे सकता है। ब्रोकर्स लाइक आपको अपस्टॉक्स दे सकते हैं। ये कुछ ब्रोकर हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेट करके देते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ, और इसमें कोई भी डिले नहीं होता। तो यहाँ पे आप काफ़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर तो आपको ट्रेड करना है फॉरेक्स, ठीक है? फॉरेक्स। अब फॉरेक्स में जनरली आपने देखा होगा
कि हम लोग जो है ये ट्रेडिंग व्यू का ही यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रोकर हम इंडिया के अंदर यूज़ नहीं करते, हम रेज़र प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस केस में हमें किस तरीके से गोल्ड या बाकी करेंसी पेयर्स का चार्ट देखना है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको क्या करना है काम, मैंने ये सारे चार्जेज़ और प्रॉफ़िट जो है वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करके कमाए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने प्राइस एक्शन को भी कंप्लीटली सीखा ही नहीं है, कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये काम कैसे करते हैं। इसके काम करने के पीछे का रीज़न क्या है? ये रीज़न है कि वो हमेशा के लिए फिर अनप्रॉफिटेबल रह जाते हैं और कहते हैं कि प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना ही बकवास है। इसलिए अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं प्राइस एक्शन को सीखने के लिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में और पूरे उसके पीछे की रीज़निंग समझने के लिए, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा एपेक्स ट्रेडिंग अकेडमी के अंदर, जहाँ पर हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स और क्लासेस के अंदर जॉइन करवाते हैं, जिससे आप सारा प्राइस एक्शन जो है विद रीज़निंग के साथ समझ सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सएनएस ब्रोकर पे जाओ, ठीक है? एक्सएनएस पे जाओ, वहाँ पर एक डेमो अकाउंट बनाओ और डेमो अकाउंट के ऊपर जो चार्ट है वो बराबर रियल टाइम डेटा होता है, चाहे फिर आप रियल अकाउंट लो या डेमो, उसके ऊपर एनालाइज़ करके ट्रेड करो। अगर तो आप ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो, क्रिप्टो के लिए भी आपके पास इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, डेल्टा एक्सिस वगैरह है। उनके पास भी आपको ट्रेडिंग व्यू का जो है चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी डिले नहीं होता। तो आप जो है अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेड करना है तो कोई भी वो ब्रोकर चूज़ करो जिसमें ट्रेडिंग इंटीग्रेट हो और उसके अंदर कोई भी डिले नहीं होता। फॉरेक्स के लिए आप एक्सचेंज का चार्ट देखना यूज़ कर सकते हो और क्रिप्टो के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो। अब था दूसरा, कुछ अगेन जो कुछ सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत लगेंगी, जब आप लोग जो है ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करोगे। उसके लिए आपको जो है एक साइट मिलती है पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर, वो आप यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो के लिए भी, वो आप यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स के लिए भी, कि मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉप लॉस के साथ अपने पर्टिकुलर आरपीटी यानी कि रिस्क पर ट्रेड के साथ कितनी पोजीशन लॉट्स या जितने भी अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होता है, वो लेने हैं। उसके लिए आप पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर जो है वो यूज़ कर सकते हो। हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप एफएनओ कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, उसके लिए आपको मैनुअली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस ₹10 का है, तो ₹1000 कमाने गँवाने के लिए मुझे कितने स्टॉक से कितने एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होंगे, तो उसके आपको मैनुअली ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास एग्ज़ीक्यूशन, कि मैं अगर ऑर्डर अब मुझे पता चल गया कितने लॉट्स लेने हैं, तो एग्ज़ीक्यूट मुझे कहाँ पर करना है। तो उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो इंडियन ब्रोकर्स, तो उनकी अपनी-अपनी ऐप्स होती है। ज़ीरो की गाइड होती है, अपस्टॉक्स की ऐप होती है, धन की ऐप होती है। उनके ऊपर आप काफ़ी आसानी के साथ अपने ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर तो आप फॉरेक्स के अंदर एक्सएनएस चाहे यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई और ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, चाहे मोस्ट ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, उनके अंदर आपको एमटी5 यानी कि मेटा ट्रेडर 5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एमटी5 क्या होता है? एमटी5 ऐसी ऐप होती है, इनकी ऐप विंडोज़ पे भी है, इनकी ऐप आईओएस या एंड्रॉयड पे भी है, जिसके अंदर आप अपने ब्रोकर या प्लेटफ़ॉर्म को लिंक करते हो और उसके बाद उनके ऊपर अपने ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करते हो, बिकॉज़ एमटी5 जो एक काफ़ी आसान प्लेटफ़ॉर्म है। सभी ब्रोकर्स या प्लेटफ़ॉर्म्स का ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करने का तरीका बिल्कुल सेम है और इस पे काफ़ी ईज़ी रहता है ट्रेड करना, स्पेशली एमटी5 में जो फ़ोन की बात कर रहा हूँ। तो आप जो है एमटी5 का यूज़ कर सकते हो, चाहे फॉरेक्स के अंदर ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना चाहो, चाहे आप जो है प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना चाहो। उसके अगर तो आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी आपको बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आपको एमटी5 का सपोर्ट देते हैं, क्योंकि आप जो है क्रिप्टो को एक्सचेंज मोस्ट ऑफ द जो फॉरेक्स ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर आप जो है क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी, इथेरियम वगैरह को, तो वो भी आप एमटी5 के ऊपर आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर तो आप किसी भी एफआईयू रजिस्टर्ड क्रिप्टो ब्रोकर जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज, कॉइनडीस्केप, उनके ऊपर क्रिप्टो को ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप स्पेशली इंडिया से हो, तो उनके लिए भी अपनी-अपनी ऐप है, जैसे कि इंडियन ब्रोकर्स है। आप उनके ऊपर काफ़ी आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर तो आप कहते हो कि नहीं, मैं स्टार्टिंग में जो है पेपर इनकी डेमो ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, ताकि मुझे बेसिक आइडिया लग जाए कि मुझे कैसे चार्ट देखना है, मुझे कैसे पोज़ीशन को कैलकुलेट करना है और मुझे किस तरीके से ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करना है। उसके लिए मैं आपको जो है कुछ ऐप्स रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर के ऊपर काफ़ी सारे पेपर ट्रेडिंग के ऐप्स मिल जाएगा, कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉरेक्स में अगर डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप जो है सेम एक्सएनएस में डेमो अकाउंट खुला सकते हो, उसको एमटी5 के साथ लिंक कर सकते हो, फिर काफ़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको प्रोफर्म यूज़ करनी है, तो प्रोफर्म के अंदर आप फंड नेक्स्ट के ऊपर जाओ, वहाँ पे आपको डेमो अकाउंट देखने को मिलेगा, वो भी अगेन एमटी5 के साथ लिंक कर सकते हो और काफ़ी आसानी के साथ देख सकते हो क्या मैं प्रोफर्म के चैलेंज पास कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। क्रिप्टो के लिए भी आपको जितने भी आपके बाइनेंस है, बायबिट है और आई थिंक डेल्टा एक्सचेंज के अंदर भी डेमो ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो होता है, उसके अंदर भी काफ़ी आसानी के साथ डेमो ट्रेड को
प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो है कुछ मैंने आपको ऐप्स बताई जो आपको यूज़ लगेंगी। चाहे आपको चार्ट देखना है डिफरेंट मार्केट्स के लिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, पोजीशन कैलकुलेट करनी है या डेमो ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद हम लोगों ने लर्निंग कर ली, हम लोगों ने सब सीख भी लिया, हम लोग को पता है कि किस तरीके से अब ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट बता सकता हूँ जिससे आप कैपिटल को यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बात करूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपको स्टॉक्स के अंदर लेवरेज देखने को मिलता है फॉरेक्स का। एफ-एन-ओ के लिए पहले लेवरेज हुआ करता था बहुत साल पहले, जो नए ट्रेडर हैं मार्केट में उनको आइडिया नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 5 साल पहले की। उन दिनों एफ-एन-ओ के अंदर भी लेवरेज हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो खत्म हो गया है। अब जो है आपको जितना आपके पास कैपिटल है, आप उतने ही एफ-एन-ओ के कॉन्ट्रैक्ट्स उठा सकते हो। उसके अंदर भी अब गवर्नमेंट ने लॉट्स वगैरह बढ़ा दिए हैं, तो अब एफ-एन-ओ के अंदर थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा अब ट्रेड करने के लिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो या फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, उसके अंदर तो आपको ज़्यादा ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। तो ये जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टॉक के अंदर आप फॉरेक्स या लेवरेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन एफ-एन-ओ के लिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, आपको खुद का कैपिटल ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ टाइम जॉब कर लो, कोई बिज़नेस है वो कर लो, लेकिन आपको जो है कैपिटल लाना पड़ेगा। बात करूँ मैं फॉरेक्स की, फॉरेक्स के अंदर भी आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो अगर आपके पास अपना कैपिटल है, तो आप ब्रोकर का यूज़ करके लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको स्टॉक्स के अंदर खाली 4x का लेवरेज मिलता है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर अनलिमिटेड लेवरेज है। आप चाहे तो जितना भी लेवरेज ले सकते हो। एक्सेल से ब्रोकर आपको अनलिमिटेड लेवरेज देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो आपको 1:500, 1000, 2000 का लेवरेज बिल्कुल आराम से देते हैं। तो लेवरेज को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा अपने कैपिटल को कम यूज़ करके बड़ी फंडिंग के साथ ट्रेड करूँ, उसके लिए आप जो है प्रॉप फर्म का रुख कर सकते हो, जिसको मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि प्रॉप फर्म्स क्या होती है। लेकिन इस वीडियो के लिए अगर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ, प्रॉप फर्म एक सी कंपनीज़ होती है, जो कि आपको अपना कैपिटल यानी कि फंड ट्रेड करने के लिए देती है, जिसके बदले में आपको उनको पहले प्रूफ करके दिखाना होता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप उनके फंड के ऊपर बड़े ही आराम के साथ ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद जितना प्रॉफिट होगा, उसका 60 टू 80% आपको बड़े ही आराम से देखने को मिलेगा। इससे ये फ़ायदा है कि आप खाली $500-600 देके भी 100 के डॉलर, 200 के डॉलर यानी कि आप 50-60 हज़ार लगा के 1 करोड़, 2 करोड़ तक की कैपिटल एक्वायर कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया ही अपॉर्चुनिटी, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर चाहे आपके एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म्स हो या चाहे आपके इंटरनेशनल ब्रोकर्स हो, सभी के अंदर आपको लेवरेज देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको काफ़ी कम अमाउंट के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी 100, 200, $50 के साथ भी आप स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्रिप्टो ट्रेड ही करना है, क्रिप्टो भी आप बड़े आराम के साथ प्लेटफ़ॉर्म से भी ट्रेड कर सकते हो और चाहो तो ब्रोकर्स के अंदर भी बीटीसी, इथेरियम वगैरह बड़े ही आराम के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब आपने सीख भी लिया, आपको सॉफ्टवेयर से पता लग गई, आपको कैपिटल भी समझ आ गया, अब हमने प्रॉफ़िट भी कमा लिया। उस प्रॉफ़िट को किस तरीके से हम यूज़ करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करें, उसके लिए आपको जो मैं कुछ रूल्स बता सकता हूँ, जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे आप जो है कॉन्स्टेंटली अपने प्रॉफ़िट्स के ऊपर उनको कंपाउंड भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर तो आपका कोई और बिज़नेस है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कम अगर आप ₹100 महीने के एंड में प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो 30% जो है री-इन्वेस्ट कीजिए। री-इन्वेस्ट कैसे कीजिए? इसको कैपिटल के अंदर ऐड कीजिए, अगर तो प्रॉफ़िट्स कर रहे हैं तो और चैलेंजेस बाय कीजिए। बाकी 30 जो आपने बाकी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, 30 जो है आप अपने लिए रख लीजिए और 10% जो है वो आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर तो वो कोई बिज़नेस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 के अंदर आप 20 से लेकर 30% जो है अपने पास रख सकते हैं। 50% जो है आपको री-इन्वेस्ट करना है, चाहे अगर आप कैपिटल से ट्रेड करते हो कैपिटल के अंदर, अगर आप जो है वो प्रोफर्म्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो प्रोफर्म आपको और ज़्यादा बाय करने हैं। बट यहाँ पे 10-20% वो आपको सेम जो है लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, इन्वेस्ट गोल्ड, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ये मैंने आज की इस वीडियो में बात की कंप्लीट गाइड के बारे में कि आप क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करना है, कैपिटल कैसे लाना है और उसके बाद जो प्रॉफिट्स होंगे उनको किस तरीके से री-इन्वेस्ट करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।